क्लास 12 चैप्टर 1 का आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 1, सिंगल सेल एनिमल्स आर सेड टू बी इमोर्टल बिकॉज। जो सिंगल सेल एनिमल्स रहते हैं वो अपने जीवन भर क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। तो ये किसके वजह से होते हैं? बिकॉज ऑप्शन नंबर ए, दे ग्रो इनडेफिनेटली इन साइज। क्या वो इंडेफिनेटली ग्रो करते हैं अपनी साइज में, इसलिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी, दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। चाहे कितना भी टेम्परेचर चेंज हो जाए वो उस टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं, इसकी वजह से। या फिर ऑप्शन नंबर सी, दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन। क्या वो अपने लाइफ स्पैन के दौरान रिप्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से। या फिर ऑप्शन नंबर डी, दे कंटिन्यू टू लाइव एज देयर डॉटर सेल। तो अपने डॉटर सेल के लिए कंटिन्यू लाइफ जीते हैं। ठीक, तो कौन से इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या बोला जा रहा है कि वो अपने डॉटर सेल के लिए लाइफ जीते हैं। ठीक, कंटिन्यू लाइफ जीते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज हैव एग्जैक्टली दी सेम लाइफ स्पैन। जितने भी स्पीसीज होते हैं उस स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेम लाइफ स्पैन जीते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा? क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? चलिए पूरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन। जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसके पास क्या होता है? शॉर्टर लाइफ स्पैन होते हैं। तो ये ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज द टाइम पीरियड बी फ्रॉम इट्स बर्थ टू नेचुरल डेथ। जो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन होते हैं उनका टाइम पीरियड्स बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक ही होता है। ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा कि ये पूरा ही सही लग रहा है। ठीक है, हम पूरा स्टेटमेंट को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नो ऑर्गेनिजम्स में हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल हंड्रेड ईयर्स। कोई भी ऑर्गेनिजम्स के पास, तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं है जिसका लाइफ स्पैन 100 साल के बाद भी वो जी सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होगा उसका लाइफ स्पैन का टाइम पीरियड्स बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक ही होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। किसका लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट है? बनियान ट्री, ऑप्शन नंबर ए बनियान ट्री, ऑप्शन नंबर बी टॉर्टोइस, ऑप्शन नंबर सी पैरोट, ऑप्शन नंबर डी एलिफेंट। तो इसका ऑप्शन हो, इसका सही आंसर होगा क्या? बनियान ट्री। बनियान ट्री का लाइफ स्पैन जो होता है ये 200 साल होता है। ठीक, और जो पैरोट होता है इसका लाइफ स्पैन 140 ईयर्स तक होता है। जो टॉर्टोइस होता है इसका 100 से लेके 150 ईयर्स तक होता है शायद। और जो एलिफेंट्स होता है, एलिफेंट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन 20 to 25 ईयर्स होता है, 20 to 25 ईयर्स तक होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंज द गिवन ऑर्गेनिजम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर लाइफ स्पैन। ठीक, आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है लाइफ स्पैन। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए, सबसे छोटा क्या? पैरोट का लाइफ स्पैन सबसे छोटा होता है, उसके बाद क्रो का होता है, उसके बाद बटरफ्लाई का होता है, उसके बाद बनियान ट्री का होता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। क्या सबसे छोटा बटरफ्लाई होता है, उससे बड़ा क्रो का लाइफ स्पैन होता है, उससे बड़ा पैरोट का लाइफ स्पैन होता है, उससे बड़ा क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सबसे छोटा लाइफ स्पैन फ्रूट फ्लाई का होता है, उसके बाद क्रोकोडाइल का होता है, उसके बाद पैरोट का होता है, उसके बाद बनियान ट्री का होता है। तो ये थोड़ा सही है क्योंकि फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 2 से 3 वीक्स, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स, पैरोट का 140 ईयर्स एंड बनियान ट्री का 200 ईयर्स। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे छोटा पैरोट का लाइफ स्पैन होता है तो जी नहीं, उसके बाद टॉर्टोइस को तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिजम्स एंड फाइंड इट्स मैक्सिमम लाइफ स्पैन। क्या बोला जा रहा है कि कौन ये जो ऑर्गेनिज्म जो दिख रहा है इसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और इसका लाइफ स्पैन के भी बारे में बताना। तो हमें इसको ये जो फिगर है ये हमारे बुक में दिया गया, किसका फिगर है, क्रो का फिगर है, क्रो है, ठीक है। ये जो इस फिगर दिख रही है क्रो का फिगर है। क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 15 ईयर्स होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्रो का लाइफ स्पैन कितना है, 15 ईयर्स दिया गया। ये स्पैरो तो नहीं है, ये क्या है, क्रो है। तो क्रो का 15 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, इंट्रोडक्शन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, डैश इज अ लाइफ प्रोसेस, ये यहाँ पे एक चीज़ आएगा जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस है, डैट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल। किसी इंडिविजुअल को रहने के लिए ये ज़रूरत तो नहीं है, इसेंशियल तो नहीं है, लेकिन ये स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए ये चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रोथ। तो जी नहीं, ग्रोथ सब में होता है, ठीक। तो रिस्पायरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन सही आंसर होगा, ठीक है। और न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा, रिप्रोडक्शन जो है ये लाइफ प्रोसेस है जो जरूरी नहीं होता है इंडिविजुअल को सर्वाइवर करने के लिए, लेकिन अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है।